नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी आते न्यू इंडिया खबर से। मेरे साथ ये देख रहे हैं आप, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। मेरे साथ ये पूनम सिंह हैं, उनकी माता हरबीर कौर हैं। आइए इनसे सबसे पहले जानते हैं कि आज ये प्रेस मीडिया के पास आपका आने का कारण क्या था। हमारा कारण यही है कि जांच ठीक तरह से नहीं हो रही थी और आप मामला क्या है? मामला वसीयत की जांच ठीक से होनी चाहिए। झूठी वसीयत बना रखी है दो। मुनिंद्र सिंह ने, मेरे भाई हैं बड़े, उन्होंने 2 झूठी वसीयत बना रखी है मेरे पिता की, और उसमें एक 2000 की बनी हुई है और एक 2003 में बनाई गई है। और हम यही चाहते हैं कि इस वसीयत की जांच हो। हमने सोडाला थाने में भी FIR दर्ज करने की गुहार लगाई थी, लेकिन करी नहीं। बोले कोर्ट से दर्ज करवा लो। हमने कोर्ट से दर्ज करवा ली। अब कोर्ट से दर्ज करवा के भी वहाँ से भी ऑर्डर्स हो गए, तो भी उसमें डिले किया जा रहा था। अशोक मीणा जी कई बार मेरे से ये चीज़ बोल चुके थे कि हमारे पास सिर्फ आयो सोडाला थे उस समय, कि हमारे पास सिर्फ यही काम है क्या, कि हमें और भी बहुत सारे काम हैं। तो फिर थक हार के हम DGP सर के पास गए कि भाई आप फाइल मंगवा लीजिए। मैं और मेरी मदर दोनों गए थे, तो वहाँ पे फाइल मंगवा ली फिर उनके हाथ से। अभी वो मेरे जो रियल डॉक्यूमेंट्स थे मेरे फादर के साइन के, वो भी उन्होंने इधर उधर कर दिए। उसके लिए भी बोलते हैं कि अब बिल्कुल ही हाथ झाड़ दिया उन्होंने कि मेरे को तो आपने डुप्लीकेट दिए थे, जबकि मैंने फोटोकॉपी नहीं दी थी, मैंने रियल दिया। हाँ, मैंने रियल दिए थे उनको। तो अब जो जांच चल रही है ACP सोडाला श्याम सुंदर जी के पास, तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? नहीं, हमारे अब प्रोसेस में आ गया है। हमारे बयान हो गए हैं और गवाहों के बयान हो गए हैं। अब बस यही है कि मैं यही कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि जल्द से जल्द जांच हो जाए और जो सच है वो सामने आ जाए। भाई आपको जैसे मारपीट करता था, जैसे आपने पहले बताया था ऑफ द रिकॉर्ड, क्या मामला था? क्यों ऊपर आके अपने एक ही घर में रहते हैं, बहन हो आप सकी उसकी, और वो ये बोलते हैं कि मेरी बीवी जो रेणु सिंह है उसका दम घुटता है हमें देखकर। अच्छा। तो वो यहाँ नहीं रहे, घर छोड़ के चले जाएं। और ये हमारा कहना ये है कि ये मेरे फादर का घर है, मेरी मदर क्यों जाए ये घर छोड़कर। ये झूठी वसीयत दी है, तो क्या ओरिजिनल वसीयत है आपके पास, किसी के पास? वसीयत बनाई नहीं मेरे फादर ने। अच्छा। किसी की जानकारी में ही नहीं था। जब इन्होंने कोर्ट में पेश की केसेस में, तब हमें पता चला। हाँ। तो अब आप क्या श्याम सुंदर से उम्मीद लगाती हैं कि वो हाँ, मैं ये उम्मीद करती हूँ उनसे पूरी तरह से कि वो ईमानदारी से हमें ये इसकी जांच कराए वसीयत की, और जो भी सच है वो सामने आए और हमें न्याय मिले, और जो गुनहगार हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। आपका माता जी का नाम बता दें। मेरा नाम पूनम सिंह है और मेरी माता जी का नाम हरबीर कौर है। देखा आपने, ये पारिवारिक मामला है, झूठी वसीयत बनाई जा रही है, संपत्ति का मामला है। इनकी मां की जो हालत है, अभी कम से कम बुजुर्ग महिलाएं 80 साल के ऊपर होंगी। आज जो आप देख रहे हैं, अभी भी आपने सबने महसूस किया है कि रामराज भारत में आने वाला है। लेकिन अगर ऐसे हालात रहे, अगर कोई डिपार्टमेंट अगर अपना काम ईमानदारी से कर देते, सही समय पर जांच को, जैसे बता रहे हैं कि 5-6 महीने हो गए इसको लंबित किए हुए, तो कहाँ जरूरत पड़ेगी मीडिया के पास जाने की, और कहाँ जरूरत पड़ेगी कोर्ट में। आप कोर्ट में भी देख रहे हैं कि इतना लंबा मतलब मामले 20-20 साल तक चलते रहते हैं, आदमी की उम्र तक चली जाती है। ऐसे हालात में हम तो यही चाहते हैं कि जो भी मामला है, जिसकी भी जांच हो, ये तो नहीं कह रहे कि हमारे पक्ष में कीजिए, लेकिन ये जो भी जांच है उसको कम से कम एक नियत समय में तो करें, जिससे कम से कम पीड़िता को न्याय तो मिल सके। कहाँ वो दर से 6 महीने कहाँ जैसे उन्होंने बताया कि महिला आयोग भी गए, DGP ऑफिस भी 2 बार जाए, कमिश्नर के पास भी जाके आ गए, और सोडाला थाने भी गए, थाने चक्कर का, तो कम से कम 6 महीने आप देख रहे हैं बुजुर्ग महिलाएं, इनको लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ये पत्नी थी जिनकी पति ने वसीयत नहीं लिखी, लेकिन फिर भी उस झूठी वसीयत, बेटा क्या मालूम क्या संपत्ति से कहाँ लेके जाना। आदमी को सबको पता है कि सिर्फ 2 गज जमीन है, आदमी की जो अंतिम समय वही सत्य है।